कितना भी चुनाव आए, 20 साल हो गए नीतीश कुमार के शासन को, लेकिन एनडीए मुद्दा आज भी लालू राज में जंगल राज का उठाता है। क्या जंगल राज आज का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है? इस विषय पर बोलने का गुरु प्रकाश जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि पहला टिकट राष्ट्रीय जनता दल ने किसको दिया और किसको नहीं दिया। स्वर्गीय शरद यादव जी, मंडल पुरोधा, समाजवादी नेता, जनवादी नेता, उनके बेटे को टिकट नहीं मिला। टिकट किसको मिला? तो एक दुर्दांत अपराधी शहाबुद्दीन के बेटे को मिला। यह जंगल राज की वापसी का संकेत नहीं है तो और क्या है? हम भूले नहीं है, बिहार भूला नहीं है चंदा बाबू के 3 बेटों को जिनको तेजाब में नहला दिया था और उनकी हत्या कर दी गई थी। हम भूले नहीं है छोटेलाल गुप्ता की हत्या को, हम भूले नहीं है। मैं दिखाना चाहता हूं दर्शकों को, ये चंपा बिस्वास हैं और उनके हस्बैंड हैं। ये आईएएस ऑफिसर थे। ये आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ रेप होता है, हत्या हो जाती है। तार कहां से जुड़ते हैं? सीएम हाउस से। ये देखिए, 12 गांव का नरसंहार, दलितों के गांव की हत्या कर दी गई थी। 58 से अधिक, more than 58 Dalit women, Dalit children were massacred in broad daylight. दिन दोपहर में इनकी हत्या कर दी गई थी। कौन सूद लेगा इनका? बिहार जानना चाहता है, ये देश जानना चाहता है। बगल में बोरिंग रोड चौराहा है। बोरिंग रोड चौराहा में लालू जी के घर पे एक शादी हो रही थी। वो शादी हो रही थी तो गाड़ी के शोरूम खाली कर दिए गए थे, ज्वेलरी शोरूम खाली कर दिए गए थे, बिना कोई पैसा दिए हुए, बिना कोई रसीद लिए हुए। जंगल राज इसको कहते हैं। हमें समझना चाहिए, एक शब्द चलता था उस समय, ससुराल राज। ससुराल क्या होता था? स से साधु, सू से सुभाष, र से राबड़ी और ल से लालू। ये ससुराल राज था। ये हत्या थी शिल्पी जैन, वो लड़की जो पटना वुमेन्स कॉलेज की छात्रा थी, एक यंग डायनेमिक अपने भविष्य की तरफ जा रही थी। उस शिल्पी जैन की हत्या होती है, रेप होता है, इसी पटना में होता है। और यहीं पे, यहां पार्किंग में उसकी बॉडी पाई जाती है। तार कहां से जुड़ते हैं? सीएम हाउस में सीएम के परिवार से जुड़ते हैं। कोई सूद नहीं होती है, कोई इंक्वायरी नहीं होती है। वो चंपा बिस्वास का परिवार, वो शिल्पी जैन का परिवार, वो बथानी टोला के सब अनाथ बच्चे, वो आज भी न्याय की तलाश में हैं। आप कहते हैं हम जंगल राज को जीवित रखना चाहते हैं। आप पूछ के आइए चंदा बाबू से, आप पूछ के आइए बथानी टोला के अनाथ बच्चों से, आप पूछ के आइए विधवाओं से, वो बताएंगे कि जंगल राज आज भी जीवित है। बहुत अच्छा ओपनिंग बैट्समैन ने एनडीए की तरफ से जबरदस्त, एनडीए की तरफ से ओपनिंग बैट्समैन ने अच्छी पारी खेली है। हालांकि बारिश इतनी हो रही है, अगर रियल क्रिकेट मैच हो रहा होता तो अभी बारिश की वजह से शायद मैच को रोक दिया जाता और प्लास्टिक बिछा दिया जाता, लेकिन डटे हुए हैं सब। हल्की फुल्की बारिश, पता नहीं कैमरे में दिख रही होगी या नहीं आपको, लेकिन हल्की फुल्की बारिश हो रही है और इसी में तापमान यहाँ पर डिबेट से बढ़ रहा है। मृत्युंजय तिवारी जी, क्या चुनाव में जंगल राज सबसे बड़ा मुद्दा है? इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, हमारे विरोधी ओपनिंग बैट्समैन तो हिट विकेट हो गए। ये लड़ाई है जो जंगल राज का परसेप्शन, जो झूठा प्रचार करने वाले हैं 20 वर्षों से, उनकी विदाई का समय है। ये मंगल राज था, गरीबों का राज था, सामाजिक न्याय हुआ था हमारे राज में। और इनके राज में ये गुंडा राज, गोली मार राज है। ये इतना कहानी बता गए, ये नहीं बताए कि 2 दिन पहले ही किस तरह से हत्या हुई है। अस्पताल में घुसकर गोली मारी जा रही है। यहाँ उद्योगपतियों को सरकार के नाक के नीचे और पुलिस मुख्यालय के नाक के नीचे घुसकर गोली मार दी गई। सीएम हाउस के बाहर गोली चली, इस पर ये कुछ नहीं बोलते हैं। ये किस जंगल राज की बात करते हैं? ये इनको गरीबों का राज नहीं सुहाता है। ये बिहार आज रसातल में क्यों है? बिहार गरीबी में नंबर 1 क्यों है? इस पर ये कुछ नहीं बोलते। बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों है? ये कुछ नहीं बोलते। श्री तेजस्वी यादव जी ने एक लंबी लकीर खींची है और ये है तेजस्वी यादव जी का प्रतिज्ञा और ये है प्रण। उन्होंने कहा है हम बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। ये तेजस्वी यादव जी का प्रतिज्ञा है। तेजस्वी यादव जी ने कहा है जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं होगी उस घर में हम नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव जी ने कहा है हम माताओं बहनों के लिए 30,000 रुपये देंगे। इन्होंने 10,000 रुपया प्रलोभन देके वोट खरीदने का प्रयास किया, फिर बाद में वो चुनाव के बाद वापस ले लेंगे। एक और है जुमलेबाजी की बौछार, इनका घोषणा पत्र जुमला पत्र है। तेजस्वी जी ने कहा है ये झूठ का पुलिंदा है, इनको सॉरी पत्र बोलना चाहिए। 26 सेकंड का घोषणा पत्र जारी करने वालों की विदाई का समय आ गया है। 14 नवंबर को बिहार का मुकाबला बिल्कुल साफ है। बिहार की 14 करोड़ जनता
तेजस्वी यादव जी महागठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ है। लड़ाई बिल्कुल साफ है कि एनडीए की सफाई तय है। समय समाप्त हुआ, तालियां बजाइए भाई। दोनों ही ओपनिंग बैट्समैन ने अपनी अपनी तरफ से हैं भी दोनों धुरंधर। क्यों सुजीत जी? हैं? दोनों ने काफी अच्छा अपना वक्तव्य दिया है और हाँ। अपने दलील रखी है, लेकिन मेरा सवाल मैं कर सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल करिए, दोनों से मैं जिससे करना है। आरजेडी पर आरोप लगता है कि जंगल राज है और जंगल राज है, लेकिन जो टिकट दिया गया है एडीआर के रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा आपराधिक छवि वाले को आपने टिकट दिया है। बीजेपी भी पीछे नहीं है, जस्ट उसके थोड़ा ही नीचे है, तो बीजेपी भी कैसे इससे बच सकती है? चलिए आप पहले शुरू कीजिए, फिर आप एक छोटा सा रिबटल, उसके बाद अन्य में। देखिए, हमारे यहाँ जो आप आरोप की बात कर रहे हैं, आप कोई चुनाव ले लीजिए पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय से, ये हमारे विरोधी एक ही कैसेट बचाएंगे। जब तक हमारे कोई नेता बीजेपी में नहीं चले जाते, उस वॉशिंग मशीन में नहीं चले जाते, तब तक यहाँ रहते हैं अपराधी है। अभी कौन है उप मुख्यमंत्री, कौन है दानापुर के कैंडिडेट? एक लंबी फहरिस्त है। जो हमारे यहाँ थे वो अपराधी थे, गुंडा थे, और जैसे बीजेपी के वॉशिंग मशीन में गए वो संत सन्यासी हो गए। यही तो फॉर्मूला जनता भी जानना चाहती है। जल्दी से नहीं, ये कह रहे हैं कि आप लोग एक ही कैसेट बजाए जा रहे हैं बार बार। नहीं तो आपने 13 अक्टूबर का लगता है जजमेंट नहीं देखा है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पे आईआरसीटीसी के चार्जेस फ्रेम हो गए हैं। कन्विक्टेड लालू प्रसाद यादव, चार्जशीटेड तेजस्वी प्रसाद यादव। ये अब हमें नैतिकता और शुचिता की पाठ पढ़ाएंगे। मैं बताना चाहता हूं आपको अंतर क्या है। अंतर यह है कि सत्ता के संरक्षण में, सत्ता के द्वारा संपोषित, सत्ता के द्वारा प्रमोट किया हुआ, स्टेट के द्वारा स्पॉन्सर्ड, स्टेट के द्वारा प्रमोटेड एक एक हत्या, एक एक फिरौती, एक एक अपहरण के तार सीएम हाउस से जुड़ते थे। और यह बात मैं पूरे दावे के साथ, आत्मविश्वास के साथ कहना चाहता हूं। 2005 के बाद मैंने आपको नरसंहार की तस्वीर दिखाई, 12 हो, नरसंहार हो, सेनारी हो, बथानी टोला हो, लक्ष्मणपुर हो। 2005 के बाद मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, एक भी नरसंहार 2005 के पहले तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं धरती रोज वाला डिबेट हो गया, रोज वाला। चलिए चलिए चलिए, अपने अपने बताइए ना क्या है। अरे गुरुजी आइए।